अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि कल हम सभी लोगों ने पहला सबक पढ़ा था और पहले सबक में मुझे यकीन है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और एक बात और मुझे आप लोगों से कहनी थी, वो ये बात थी कि जो भी बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग कमेंट जरूर करें। जो भी किसी चीज में दिक्कत हो रही है, कोई लफ्ज अदा करने में, कोई मखरज अदा करने में, या कोई भी हर्फ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जहां तक हो सकेगा मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को जल्दी से जल्दी करूंगा, और हो सकता है कि एक पूरा सेपरेट वीडियो ही मैं उस चीज पर बना दूं। क्योंकि देखिए, इस चैनल का असली मकसद जो है वो है कुरान सीखना। असली मकसद है दीनी तालीम हासिल करना। अगर असली मकसद ही पूरा नहीं होगा तो चैनल का भी कोई मकसद नहीं है। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा लोग कुरान पढ़ें, दीनी तालीम हासिल करें। बहरहाल आज का सबक हम लोग शुरू करते हैं, और अगला चैप्टर, अगला लेसन आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कल हम लोगों ने ये पढ़ा था अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल राल रा जा सीन शीन स्वाद द्वाद तो जो ता जा ऐन गैन फा फे काफ काफ लाम मीम नून वाव हे हमजा या। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ये पूरा लेसन समझ में आ गया होगा। ते है, ठीक है। ते ते मतलब सिंपल तरीके से एकदम अदा होता है कि हम अपनी जुबान को अपने ऊपर वाले दोनों दांतों से लगा दें, ते, ठीक है ना। और फिर ता, जैसे ये है, ये ता है। ओके, अब समझने वाली बात है। अब इधर आ जाइए, ये है तो इनमें और इनमें, इन दोनों में बहुत सारा फर्क है। फर्क क्या है कि इसमें, इसके पेट में दो नुक्ते हैं और इसमें कोई नुक्ता नहीं है, लेकिन तलफ़ुज़ लगभग दोनों का एक ही है। और आप लोग इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ते ता, ठीक है। से ओके। सीन शीन, ये छोटा सीन है, ये शीन है, इसे बड़ा शीन भी बोलते हैं। इस तरीके से भी पढ़ाया जाता है ये, आप लोगों को जैसे भी आसान हो। ते तो से सीन शीन, मतलब तलफ़ुज़ लगभग इन सारे हरूफ का एक है, लेकिन अदायगी अलग अलग है। स्वाद हे, स्वाद हे खे, काफ जाल जे, द्वाद जा, ठीक है। अलिफ ऐन नून बे फे गैन या ते ता, ठीक है। ते भी ता भी कुछ भी पढ़ सकते हो आप इसको, जिस तरीके से आपको जो अच्छा लगे वैसे आप पढ़ सकते हैं इसे। मीम लाम दाल, तो ये हरूफों के लगभग तलफ़ुज़ एक ही हैं, लेकिन हरूफ अलग अलग हैं। चलिए, ये हमारा पहला सबक हो चुका है कंप्लीट। अब हम दूसरे सबक में चलते हैं। ये है, देखिए, तख्ती नंबर 2 लिखा हुआ है ये, ठीक है, ध्यान देना। और इसमें ये है अलिफ, ये है लाम। ये सीधा जो खड़ा खड़ा होता है ये अलिफ होता है, और इस तरीके से ये गोल जो होता है ये होता है लाम, ठीक है। तो अलिफ और लाम, अब इन दोनों का इस्तेमाल हम समझते हैं। जैसे ये सबसे पहले इस तरीके का ये है लाम, ठीक है, और इसमें मिल गया ये अलिफ। लाम अलिफ जबर ला, इस तरीके से हम इसे पढ़ेंगे कि अलिफ जब एंड में मिलता है तो किस तरीके से होता है, ठीक है। ये हो गया ला, और ये है जीम। जीम में अलिफ मिल गया तो हो गया ये जा। फिर ये इस तरीके से भी अलिफ और लाम लिखा जाता है। ये अलिफ और लाम इस तरीके से भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। अब मीम और ये अलिफ है, माँ, माँ इस तरीके से भी लिखा जाएगा। फिर ये मा ला, ठीक है, ये ला आ गया। ला जा, ला मा, ला बा, जिस तरीके से आपको आसान लगे आप उस तरीके से इन हरूफ को पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब बिल्कुल साफ ये है दोस्तों कि ये अलिफ और लाम किस तरीके से मिलते हैं, और आखिर में जो अलिफ मिलता है वो किस तरीके से मिलता है, ये बातें समझने वाली हैं, ठीक है। तो शुरू से हम इस तरीके से पढ़ेंगे इसको। ला जा, ला मा, ला बा, ला
और ये लाम और जीम मिला दिया इन्होंने, ये हो गया लज। फिर ये ला, और फिर ये लाम और बे मिला दिया इन लोगों ने, लब। फिर ये हो गया लाम अलिफ ज़बर ला, ला हो गया, ठीक है। मतलब बे मिलाया, फिर लाम मिलाया, फिर बे मिलाया, बल्ब। ये हो गया बा ला बा, बल्ब, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत आसानी के साथ हम पढ़ सकते हैं। अब जैसे ये नीचे दिया है इन्होंने काफ, फिर ये काफ, ये काफ, ये काफ की शक्लें बताई गई हैं। और यहाँ पे जो ये शक्लें आपने देखी अलिफ की और लाम की, मेरा ख्याल है आप ये समझ गए होंगे। फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आए तो वो कमेंट करके ज़रूर नोट डाउन करे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जोड़े अपना सवाल, ताकि आइंदा सबक में मैं उसे समझाऊं। और ये अब आ जाइए, आप देखो काफ एक तो ये होता है, ये छोटा वाला काफ भी इसे बोलते हैं, एक ये होता है, एक ये होता है, ये तीन शक्लें हैं इस काफ की, ठीक है। तो अब हम इसे मिला के पढ़ेंगे, ठीक है। कब, ठीक है। ये इस तरीके से भी ते मिला दिया, काफ मिला दिया, कत। फिर ये काफ और अलिफ मिला दिया, का हो गया। फिर ये काफ और अलिफ फिर इस तरीके से मिला दिया तो ये का हो गया। ये शक्लें दी गई हैं काफ की कि काफ किस किस तरीके से मिलता है। फिर ये बे, काफ और ते, ये मिला दी तीन चीजें, ठीक है। पहले बे मिलाया, फिर काफ इस तरीके से ही मिल सकता है, और ये सिंपल था ऐसे भी मिल सकता था, ठीक है। जैसे ये मिला हुआ है, ये ऐसे भी मिल सकता था। अब आगे आइए, अब आगे ये है ते, ठीक है। और ये काफ देखो, है ना, ऐसे मिल गया। ये यहाँ भी ऐसे मिल सकता था, लेकिन ये आपको समझाने के लिए इतने तरीके बताए गए हैं कि काफ की इतनी सारी शक्लें होती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये है ते, फिर ये काफ और ये से, इस तरीके से मिलना है। अब थोड़ा नीचे आइएगा तो नीचे ये बे, ते से नून ये का इस्तेमाल बताया जाएगा, ठीक है। बे और ये अलिफ है, बा, ता, सा, ना, या, बे सीन जबर बस, ये सीन जबर यस, ये पहले अलिफ लगाया और अब इन्होंने इसमें सीन लगा दिया, यस नस तस। और ये से आ गया, ठीक है, से ये वाला से है ये, ठीक है। ये वाला नहीं है, ये वाला है। तो ये हो गया तुम्हारा सस, और ये हो गया सज, सह। नहीं, तीन नुक्ते नहीं है, दो नुक्ते हैं, यानी कि ते है ताह, ठीक है। अब ये हो गया नून, ये हो गया नून, और ये हो गया खे, नख। ये हो गया ये, और ये हो गया है या हज। और ये बम है, पी बे और मीम, ठीक है। यम बम नम, तम सम बी ई,